एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय छठी मैया। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी मिश्रा हर बार की तरह इस बार फिर अपने वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद खास जानकारी। और इस पर्व की जो जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल दोस्तों, हिंदू धर्म में कई त्यौहार प्रमुख तौर पर मनाए जाते हैं, जैसे कि नवरात्रि, होली, दिवाली, दुर्गा पूजा वगैरह वगैरह। इन्हीं में से एक त्यौहार है छठ पूजा का। जी हाँ, छठी मैया का। विशेष तौर पर छठ पूजा बिहार में बेहद धूमधाम से मनाने वाला पर्व है और बिहार में इस पर्व को लेकर के अलग अलग तरह का उत्साह भी देखने को मिलता है। छठ पूजा में मुख्य रूप से भगवान सूर्य की उपासना की जाती है और उन्हीं की पूजा करने का विधि विधान है। तो आज अपने इस वीडियो में मैं उन सभी छठ की पूजा करने वाली व्रती महिलाओं के लिए बहुत सारी विशेष जानकारी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि छठ मैया की पूजा क्यों की जाती है, कैसे की जाती है और क्या इसका विधि विधान है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं शुभ मुहूर्त और आपको बताते हैं कि साल 2020 में जो है छठ पूजा का क्या दिन है। तो चलिए, साल 2020 में 20 नवंबर के दिन छठ पूजा है। छठ पूजा के दिन का जो सूर्योदय का वक्त है वो 6:48 का है और सूर्यास्त का जो वक्त है वो 5:26 का है। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 19 नवंबर को 9:58 से और षष्ठी तिथि समाप्त होने का वक्त है 20 नवंबर को 9:29 की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये स्क्रीन पर भी आपने देख लिया होगा, आप इन तारीखों को नोट भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको छठ मैया के बारे में जानकारी देते हैं। छठ पूजा की विशेष तौर पर किस तरह से जो है इसे मनाया जाता है, क्या पौराणिक कथा है इसके पीछे की, क्या मान्यता है, ये सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगी। और साथ ही साथ अपनी सभी बहनों को छठ के पर्व की विशेष शुभकामनाएं भी देती हूँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ को सूर्यदेव की बहन का दर्जा दिया गया है और इस दिन के बारे में ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो कोई भी भगवान सूर्य की पूजा करता है, उनका विधि विधान से व्रत करता है, छठ मैया अवश्य उस पर प्रसन्न होती हैं। उनके घर परिवार में सुख, शांति और धन धान्य का आशीर्वाद भी बना रहता है। कब मनाई जाती है छठ पूजा? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि छठ मनाई कब जाती है। सूर्यदेव की पूजा आराधना का यह त्यौहार साल में 2 बार मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल षष्ठी को, जिसे चौथी छठ के नाम से जाना जाता है, और दूसरा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को, जिसे मुख्य रूप से छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। और पूरे देश में ही छठ पूजा का विशेष महत्व है। हालांकि बिहार की तरफ इसको बहुत ज़्यादा उल्लास के साथ मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाए जाने वाले छठ को देश भर में ज़्यादा जाना जाता है। मुख्य रूप से लोग इसी छठ को मनाते हैं और छठ का यह त्यौहार कुल 4 दिनों तक का चलने वाला त्यौहार है। छठ पर्व को कई जगह पर डाला छठ कहा जाता है। छठी मैया, छठ, छठ पूजा, सूर्य षष्ठी पूजा और अलग अलग नाम इसके और भी हैं। तो आप जिन भी नामों से इस पर्व को जानते हो, जानकारी मैं आपको इनके बारे में देने वाली हूँ। पूजा क्यों करते हैं, चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं। छठ पूजा करने का सूर्य देव के लिए ये उपवास रखने का जो है तरीका है, अपना अपना अलग अलग कारण भी है इसके पीछे। मुख्य रूप से छठ पूजा या सूर्य देव की उपासना हर परिवार में सुख, शांति, संपत्ति, संपन्नता और खुशियों को लाने के लिए की जाती है। माना जाता है कि जो कोई भी इंसान सूर्य देव की पूजा करता है, सेहत हमेशा उनकी अच्छी बनी रहती है। इसके बाद सूर्य देव की कृपा से इंसान के घर में धन का भंडार रहता है। छठ माई संतान सुख की प्राप्ति भी देने वाली कही जाती हैं। जिस किसी भी दंपति को सूर्य जितनी श्रेष्ठ संतान की चाह होती है, वो इस दिन का उपवास अवश्य रखें। छठ पूजा का ये पर्व मनोकामना की पूर्ति के लिए माना गया है और अगर आप इस पर्व को रखते हैं तो निश्चित तौर पर छठी मैया आपकी गोद अवश्य भरेंगी, आपके घर में नन्हा मेहमान आएगा। कहा जाता है कि छठ मैया सबकी गोद, सूनी गोद को भर देती हैं। चलिए, देवी छठी की उत्पत्ति कैसे हुई, आज ये भी जान लेते हैं। छठ माता को सूर्य देव की बहन बताया गया है। हालांकि छठ व्रत कथा के अनुसार छठ देवी ईश्वर की पुत्री देवसेना बताई गई है। देवसेना अपना परिचय देते हुए बताती हैं कि वो प्रकृति की मूल प्रकृति के 6वें अंश के उत्पन्न हुई हैं और इसी वजह से उन्हें षष्ठी यानी कि 6 कहा जाता है। इसके अलावा देवी कहती हैं कि अगर किसी दंपति को संतान की प्राप्ति की कामना है तो वो मेरी विधिवत पूजा करे। ऐसा करने से उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए ये पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को किए जाने का विधान इसमें बनाया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ व्रत के बारे में कहा गया है कि रामायण काल में भगवान श्री राम के अयोध्या आने के
बाद माता सीता और भगवान राम ने मिलकर कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य देव की उपासना की थी। इसके अलावा महाभारत काल में कुंती द्वारा विवाह से पहले सूर्य की पूजा से पुत्र की प्राप्ति को भी इसमें जोड़ा गया है। सूर्य देव के अनुष्ठान से उत्पन्न कर्ण, जिन्हें अविवाहित कुंती ने जन्म दिया था, नदी में प्रवाहित कर दिया था। माना जाता है कि वहां से ही सूर्यदेव के उपासक कर्ण रहे और जल में रहकर के कर्ण सूर्यदेव की पूजा करने लगे। इस वजह से सूर्य की असीम कृपा उन पर हमेशा बनी रही। सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए आज भी लोग कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य पूजा करते हैं। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है अपने बहनों को मैं वो बता देना चाहती हूँ, कैसे मनाते हैं छठ का ये त्यौहार। तो जिनका ये पहला छठ है, वैसे तो हर कोई अपने परिवार के रीति रिवाज के साथ इस व्रत को मनाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगी। छठ का ये पर्व खुद 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले दिन की। छठ का पहला दिन यानी कि नहाए खाए के साथ शुरू होता है। छठ पूजा का त्यौहार बेशक ही कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाए खाए के साथ कर दी जाती है। इस दिन के बारे में ऐसी मान्यता है कि व्रती लोग स्नान करती हैं और उसके बाद नए कपड़े पहनती हैं, शाकाहारी शुद्ध भोजन करते हैं और एक बार जब व्रती लोग खाना खा लेते हैं तो उसके बाद ही घर के बाकी के जो सदस्य हैं वो खाना खाते हैं। इसके बाद छठ पूजा का दूसरा दिन आ जाता है, जिसे खरना कहा जाता है। कार्तिक शुक्ल पंचमी को पूरे दिन व्रत रखा जाता है और शाम के समय व्रती लोग भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। इस दिन अन्न और जल ग्रहण किए बिना लोग पूजन उपवास करते हैं। इसके बाद शाम को चावल और गुड़ से खीर बनाई जाती है। इस दिन नमक और चीनी का इस्तेमाल वर्जित माना गया है। इसके अलावा चावल का पिट्ठा और घी लगी रोटी भी बनाई जाती है। इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, लोगों में वितरित करते हैं। फिर अगले दिन की बात कर लेते हैं। षष्ठी के दिन मनाते हैं छठ पूजा। इस दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाया जाता है। छठ पूजा का मुख्य प्रसाद होता है ठेकुआ, कुछ स्थानों पर इसे टिकरी भी कहते हैं। इस दिन कई जगह पर चावल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। उसके बाद सभी बनाए गए प्रसाद और फल को एक बांस की टोकरी में सजाया जाता है। टोकरी की पूजा की जाती है। सभी व्रती सूर्य को अर्घ्य देने के लिए किसी तालाब, नदी, घाट पर जाती हैं। वहां स्नान करके डूबते हुए सूर्य की आराधना करते हैं और फिर अर्घ्य दिया जाता है। और इसके बाद चौथे दिन क्या होता है ये जान लेते हैं। सप्तमी की सुबह सूर्योदय के समय भी अर्घ्य देने की, सूर्य पूजा करने की प्रक्रिया को दोहराया गया है। इसके बाद इस दिन विधिवत पूजा करके प्रसाद बांटा जाता है। छठ पूजा का समापन होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार छठ पूजा का क्या महत्व है, अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार छठी मैया को खुश करना बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है, साथ ही साथ बहुत आसान भी होता है। छठी मैया बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और उनसे जो भी वर मांगे वो जरूर देती हैं। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए इस दिन उनकी विधिवत पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन की पूजा में वस्तुएं भी जो है बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस पूजा में कुछ बेहद आसान और सटीक चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करना होता है और छठी मैया इससे बेहद प्रसन्न भी हो जाती है। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि छठी मैया की अर्चना के उपयोग में कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। तो माना जाता है कि छठ पूजा में बांस से बनी टोकरी का विशेष महत्व है। इसमें छठ का पूजा का सारा सामान रखा जाता है। पूजा स्थल तक इसी में रखकर सामान ले जाया जाता है। छठी मैया को भेंट किया जाता है। उसके बाद बिना छठ पर्व की पूजा अधूरी मानी जाती है अगर आप बांस की टोकरी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पूजा में इस्तेमाल होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण चीज क्या है? ठेकुआ। इसके अलावा गन्ना, केले का प्रसाद, नारियल इत्यादि की पूजा भी बहुत शुभ मानी जाती है और बहुत ज्यादा जरूरी मानी जाती है। तो एक बार फिर मैं अपनी सभी व्रती महिलाओं को छठ पर्व की विशेष शुभकामनाएं देती हूँ। हम सब पर छठ मैया का आशीर्वाद बना रहे, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। आप सभी व्रती महिलाओं का जो ये छठ का व्रत है ये बहुत अच्छे से गुजरे, मेरी बस यही कामना है। छठी मैया हम सब का उद्धार करें। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। आप सभी के लिए मैं हमेशा प्रभु से यही कामना करती हूँ। जय माता दी।